हर साल बारिश में मुंबई डूब सी जाती है और मुंबई में बारिश के पानी की निकासी की जिम्मेदारी बीएमसी की है। जाहिर है ये तस्वीर बताती है कि बीएमसी के बड़े बड़े दावे हर साल बारिश में बह जाते हैं। आपको बीएमसी के बजट के बारे में बताते हैं कि बीएमसी को कितना बजट अलॉट होता है। बीएमसी को ये सब कुछ करना चाहिए लेकिन होता नहीं है ग्राउंड जीरो पर। बीएमसी का 2025-26 का जो बजट रहा वो 74,427.41 करोड़ रहा और पिछले साल के मुकाबले बजट में 14% तक का इजाफा किया गया। बीएमसी के बजट में मुंबई के मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 43,162 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुंबई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बजट में 5,545 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुंबई में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 499 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सोचिए इतने भारी भरकम बजट के बावजूद भी बारिश में, एक ही बारिश में मुंबई का ये हाल हो जाता है। मॉनसून के लिए तैयारी क्या होती है, ये आखिर जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो धूमिल से नजर आते हैं। जयप्रकाश सिंह हमारे सहयोगी सीधे मुंबई से हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। जयप्रकाश, उनके पास चलते हैं। ये देखिए, हम देख सकते पा रहे हैं जयप्रकाश को। जयप्रकाश, इतना भारी भरकम बजट है बीएमसी का और उसके बावजूद भी कोई एहसास नहीं, कोई इस बात का इल्म नहीं है कि एक ही बारिश में मुंबई डूबी डूबी सी नजर आती है। पानी की निकासी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हो नहीं पा रही है। बिल्कुल, देखिए मुंबई में अगर हम बीएमसी की बात करें तो सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका है और 50 से ज़्यादा जो पंपिंग सेट है वो यहाँ पर मंगाए गए हैं जल निकासी के लिए, क्योंकि जो ड्रेनेज है वो ब्रिटिश कालीन ड्रेनेज है और उसकी व्यवस्था भी बहुत पुरानी है। इस वजह से जो लो लाइन इलाके हैं मुंबई में, वहाँ पर जल जमाव होना स्वाभाविक है। खास तौर पर जब हाई टाइड होता है समुंदर में, उस वक्त अगर बरसात होती है तो हाई टाइड का पानी और बरसात का पानी, ये दोनों एक दूसरे को टकराते हैं और वहां पर जल जमा होता है। मुंबई के लिए जो है आज येलो अलर्ट दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, जैसे हम विजुअल भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कि मराठवाड़ा के 8 जिले, लातूर, बीड़, इसके अलावा जालना, वहां पर बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। लातूर की कई नदियां जो उफान पर है, गांव में पानी घुस गया है और इसका असर अब विदर्भ में भी दिखाई दे रहा है। विदर्भ के अकोला, अमरावती में भी बहुत तेज बरसात है, वर्धा में बहुत तेज बरसात है। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो सातारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर में बहुत ज्यादा बरसात है। तो पहले ये अरब सागर में कम दबाव के कारण बरसात का ये पूरा का पूरा चक्र चालू हुआ, लेकिन अब मानसून टच कर गया है दक्षिणी कोकण को और मानसून दक्षिणी कोकण को टच करने के बाद लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है और मुंबई में अगले 24 से 42 घंटे में जो है मानसून आ जाएगा और इसके बाद ऑरेंज अलर्ट का जो है एक मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। अब तक मैं आपको बताऊं कि पिछले 7 दिन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 15 से ज्यादा लोगों की मौत अलग अलग घटनाओं में हो चुकी है। कहीं स्लैब गिरा है, कहीं नदी में लोग बह गए हैं। बना के रखिए, कई जिले ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं जैसा कि आप बता रहे हैं और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पर रखा गया है, न सिर्फ मुंबई, बाकी जिलों में भी।